हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, उससे रिलेटेड फैक्ट डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया में मेजर पोर्ट्स कितने हैं। तो देखिए, इंडिया में मेजर पोर्ट्स है 13, जिसमें 12 सरकार के द्वारा ओन की गई है और यहाँ पे एक जो है प्राइवेट ओन यहाँ पे पोर्ट है। जो 13वां पोर्ट है वो इन प्रिंसिपल अभी अप्रूवल मिल चुका है और ये इसका नाम क्या है, बाधवान पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में स्टेबलाइज किया जाएगा। इसके अलावा 205 यहाँ पे नोटिफाइड माइनर पोर्ट्स हैं और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं, जो कि यहाँ पे ह्यूज ट्रैफिक वॉल्यूम को जो यहाँ पे कंट्रोल करती है। ठीक है। अब इसके अलावा हम एक चीज़ देखेंगे कि देखिए, जो पोर्ट्स हैं उसका बहुत ही एक क्रूशियल रोल होता है गवर्नमेंट और जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट में। इसके अलावा जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है उसमें ये जो पोर्ट है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से कॉस्ट, कैपेसिटी और इजीनेस, ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसीलिए यहाँ पे अदर कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट्स में क्या डिफरेंसेस होता है। यहाँ पे मेजर और माइनर में ऐसा नहीं है कि मेजर पोर्ट बड़ा होता है और माइनर पोर्ट छोटा होता है। सबसे पहले ये डिफरेंस समझेंगे। देखिए, जो भी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो भी पोर्ट्स यहाँ पे प्रशासित की जाती है, जिसका प्रबंधन किया जाता है, उसको हम मेजर पोर्ट्स के अंतर्गत काउंट करते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या उनके विभाग के द्वारा यहाँ पे प्रशासित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, माइनर पोर्ट्स में काउंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखेंगे। मेजर पोर्ट सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रशासित किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। यहाँ पे हमने देखा था कि इन प्रिंसिपल यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अप्रूवल दिया गया बाधवान पोर्ट, जो कि यहाँ पे 13वां जो है मेजर पोर्ट में काउंट किया जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, वो है लोथल। लोथल कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान, यहाँ पे गुजरात में स्थित है और सिंधु घाटी का एक शहर है लोथल, जो कि आपको पता होगा कि 2400 ईसा पूर्व ये लोथल शहर यहाँ पे भाल, गुजरात के जो है भाल शहर में यहाँ पे ये स्थित था और ये इसकी खोज हुई थी 1954 में, इसकी खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो देखिए, यहाँ पे कृत्रिम बंदरगाह की बात हो रही है, तो इसका ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, मैन मेड होता है। कृत्रिम माने कि मैन मेड बंदरगाह है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम नाहवा सेवा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये देखिए कि नाहवा और सेवा, ये दो जो गांव है, उन क्षेत्र में इसकी स्थिति होने के कारण इसको नाहवा सेवा के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। और एक चीज यहाँ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जो ये इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, यानी कि JNPT, ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है और इसको नवी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें व्यापार किए जाते हैं, कपड़ा, खेल के सामान और कालीन और फार्मास्यूटिकल और रसायन आदि, यहाँ से इसका व्यापार यहाँ से होता है, इस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाह कौन से। तो देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह की बात की गई है, नेचुरल पोर्ट की बात की गई है। ठीक है। तो वो है मुंबई बंदरगाह। ठीक है। मुंबई बंदरगाह आप मैप में ये देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्राकृतिक यानी कि नेचुरल पोर्ट है। ठीक है। और देखिए, इस ये एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखें कि ये भारत के सबसे बेस्ट यानी कि बिजिएस्ट पोर्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो वो है मुंबई पोर्ट। और देखिए, इसका उपयोग शिवाजी के नौसेना के द्वारा भी किया जाता था और इसमें 3 जो है वेट डॉक भी यहाँ पे यहाँ संलग्न है, इससे अटैच है। वो है राजकुमारी गोदी, गोदी यानी कि पोर्ट, विक्टोरिया डॉक और यहाँ पे इंदिरा डॉक, ये 3 जो है डॉक यहाँ पे अटैच है इस मुंबई बंदरगाह से, मुंबई पोर्ट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे गहरा बंदरगाह की बात की गई, तो ये है विशाखापट्टनम पोर्ट है। ठीक है। तो ये सबसे भारत का सबसे गहरा यहाँ पे पोर्ट है। इसका जो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, इसका दूसरा नाम है विजाग बंदरगाह भी कहते हैं इसको। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह और ये कार्गो की मात्रा के हिसाब से ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला वाला कौन सा था, वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था। ठीक है। ये देखिए, ये पोर्ट जो है चेन्नई पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के बीच में स्थित है और यहाँ से लोहे अयस्क का निर्यात भी यहाँ से किया जाता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस बंदरगाह को वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कि मोरमू गांव बंदरगाह।
ठीक है, मोरमुगांव बंदरगाह, इसको वास्को डी गामा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये गोवा के पश्चिमी तट, ये गोवा के जो है पश्चिमी तट पर ये स्थित है। और यहाँ पे देखिए पुर्तगाली भारत की पहले पुर्तगाली और ब्रिटिश के समय इनकी 1878 में एंग्लो पुर्तगाली संधि के तहत इसमें जो है व्यापार में सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एन्नोर बंदरगाह को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए एन्नोर बंदरगाह यानी कि एन्नोर पोर्ट को यहाँ पे कामराजार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और एन्नोर बंदरगाह की जो यहाँ पे जो इसकी जो प्रारंभ हुआ था, यानी कि ये कब शुरुआत हुई थी, 22 जून 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह एक 12 बंदरगाह जो प्रमुख बंदरगाह इनके मेजर पोर्ट में से एक है। और ये पहला निगमीकृत बंदरगाह है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और ये चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर कोरोमंडल तट पर स्थित है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो आप ये बोलेंगे कि ये एन्नोर बंदरगाह या कामराजार बंदरगाह। ठीक है, यहाँ से लोहे एस्क और कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद और रसायन की चीजें यहाँ पे एक जो है यहाँ का व्यापार होता है यहाँ से। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो पारादीप ये कहाँ पे है, देखिए पारादीप एक जगह का नाम है, ये कहाँ पे, ये उड़ीसा में। ठीक है, तो पारादीप देख सकते हैं मैप में, तो ये कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है पारादीप। आजादी के बाद जो है ये पहला, देखेंगे कि आजादी के बाद पहला बंदरगाह शुरू किया गया था, बड़ा बंदरगाह। ठीक है, और ये महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम में स्थित है ये पारादीप बंदरगाह। यहाँ से लोहे और एल्यूमिनियम, ये जो चीजें हैं ये जापान को जो है यहाँ पे निर्यात किया था। और लोहे के अयस्क भी यहाँ से जापान को जो है भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है, इनकी एक्सपोर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चेन्नई पोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, चेन्नई पोर्ट को दक्षिण भारत का जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसको मद्रास पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। देखिए नाहवा सेवा यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, वो भारत का दूसरा कंटेनर यहाँ पे वो था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंद बंदरगाह, देखिए भूमि बंद बंदरगाह इनकी लैंड लॉक बंदरगाह है, तो ये है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस मैप में आप देख सकते हैं ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि लैंड लॉक बंदरगाह है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये 13 इंपॉर्टेंट इनके मेजर जो बंदरगाह में से एक है। और ये आंध्र प्रदेश का एकमात्र जो है प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, ये जो है हमने डिस्कस किया कि सबसे गहरा ये क्या है, बंदरगाह है। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह और कार्गो के हिसाब से दूसरा बड़ा बंदरगाह भी है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, ये देखिए कि बंगाल की खाड़ी में, ये जो है चेन्नई और कोलकाता के बीच में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। तो कौन सा ये बंदरगाह है, तो ये है मुजिरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मालाबार तट पर ये मुजिरिस ये स्थित है। ठीक है, देखिए मुजिरिस एक प्राचीन बंदरगाह है, और ये जो कि भारत के केरल के त्रिशूर जिले एक छोटे से शहर कोंडुगलूर के पास यहाँ पे स्थित है। और यहाँ से बहुत सारी चीजों का, जैसे काली मिर्च हो गया, जो अर्ध कीमती पत्थर हो गया, मोती, हीरे, नीलम, हाथी के दांत, इन सारी चीजों का यहाँ से व्यापार होता है, निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोरमुगुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मोरमुगुआ, यहाँ से गोवा के से आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, मोरमुगुआ पोर्ट। यह क्या है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह और ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि जुआरी नदी के मुहाने पे या जुआरी नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो ये कौन सा है, मोरमुगुआ बंदरगाह। ठीक है, और देखिए 1963 में यह एक प्रमुख बंदरगाह का दर्जा इनको दिया गया था। ठीक है, और यहाँ से लोहे एस्क का जो है यहाँ से निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारत से लोहे अयस्क की सबसे बड़ी मात्रा का निर्यात किन बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ से देखिए इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम और मोरमुगुआ बंदरगाह, यहाँ से लोहे की जो है अयस्क की बड़ी मात्रा में यहाँ पे निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कौन सा प्रमुख बंदरगाह विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी मात्रा को संभालता है। तो यहाँ पे क्या है, यह है बॉम्बे पोर्ट। ठीक है, बॉम्बे पोर्ट हमने देखा कि यहाँ पे ये सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये बंदरगाह सालसुत द्वीप पर स्थित है।
और इसको गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बॉम्बे पोर्ट को, ठीक है। और यहाँ से लगभग जो हमारे देश में होने वाले जितने भी कुल व्यापार होता है उसका लगभग 20% से अधिक यहाँ से जो है निर्यात होता है, यहाँ से इसको जो है व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल के दौरान कौन सा बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह था? तो ये है सूरत बंदरगाह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का समुद्री बंदरगाह हाल ही में चालू किया गया? तो ये चालू किया गया कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इनमें से जो यहाँ पे निजी क्षेत्र के ये इनमें से एक है मछलीपट्टनम भी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अभी हमने बात किया था कि मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट, और अभी हमने बात किया निजी पोर्ट। तो देखिए हमने मेजर पोर्ट के बारे में बताया था कि जो केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा जिसका प्रबंधन किया था वो क्या कहलाता है? मेजर पोर्ट कहलाता है। और जो राज्य सरकारी उनके मंत्रालय उनके विभागों के द्वारा उनको माइनर पोर्ट, और जो निजी क्षेत्र के हैं इनकी जो है किसी पब्लिक के द्वारा किसी भी अलग ग्रुप के द्वारा इसको हैंडल किया तो निजी क्षेत्र के पोर्ट हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस बंदरगाह को दुनिया के शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाह की में जो है सूचीबद्ध किया गया? तो यहाँ पे देखिए कि ये कौन सा है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसकी हमने इसकी स्थापना की गई थी 26 मई 1989 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और ये सबसे बड़े कृत्रिम बंदरगाह और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था पहले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सबसे वेस्ट बंदरगाह कौन सा है? तो अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया, तो ये है बॉम्बे पोर्ट, ठीक है। सबसे वेस्ट बंदरगाह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत में पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। तो देखिए यहाँ पे पूर्वी तट की बात की गई है कि इस भारत की जो पूर्वी तट है और सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये चेन्नई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो भारत के पूर्वी तट पे चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और एन्नोर बंदरगाह ये स्थित है। इसके अलावा अंडमान निकोबार भी ये सारे पूर्वी तट पर स्थित है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन किया था कि भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस बंदरगाह का नाम बदलकर वीओ चिंदवरनार बंदरगाह कर दिया गया? तो ठीक है, यहाँ पे किस बंदरगाह का नाम कर दिया गया? तो ये तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह इसका जो है नाम, और इसका नाम जो है अभी क्या कर दिया गया? वीओ चिंदवरनार कर दिया गया। और एक्चुअल में इसका जो जो ऑफिशियल नेम है इनकी वीओ चिंदवरनार पोर्ट अथॉरिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी जो जो प्रमुख बंदरगाह इसको स्थापित किया गया था, यानी कि कब इसको यानी कि मेजर पोर्ट के रूप में इसको नाम दिया गया था, यह 11 जुलाई 1974 में प्रमुख बंदरगाह इसको घोषित किया गया था, ठीक है। यहाँ से मछली पालन, मोती और मछली पालन के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए इसे मोती शहर के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे तूतीकोरिन बंदरगाह को, ठीक है। और देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है यहाँ पे, ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरब सागर की रानी के रूप में किस बंदरगाह को जाना जाता है? देखिए अरब सागर के रूप में ये कोची बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोची बंदरगाह देखिए ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी है, और यहाँ से ये क्या है? जौहरी बंदरगाह का उदाहरण है। और ये अरब सागर और लक्षद्वीप और हिंद महासागर के समुद्री मार्ग के एक प्रमुख बंदरगाह है कोची बंदरगाह, और ये कोची शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कि कोलकाता बंदरगाह जिसे आधिकारिक तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, और यह एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह। तो देखिए कई बार क्वेश्चन में आता है कि भारत का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह जो कि नदी पे स्थित है, तो वो है कौन सा? कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल का जो ये है कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, यानी कि कोलकाता पोर्ट, ठीक है। और ये कोलकाता शहर में स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है। इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन थे? यानी कि जो शिपिंग और जो पोर्ट के अभी वर्तमान मिनिस्टर कौन है? तो वो है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है श्रीपद नायक है, और यहाँ पे शांतनु ठाकुर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है? हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था कौन सा है, तो ये है मोरमुगुआ बंदरगाह जो कि जुआरी नदी के मुहाने पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह
है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया तो कि एक पहले भी हमने देखा था, एक और यहाँ पे है कांदला पोर्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एक ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है कांदला पोर्ट। और देखिए कि ये दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट और गांधी शहर के पास गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और यहाँ पे देखिए कच्छ की खाड़ी पर स्थित है और यहाँ पे पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह में से एक है और ये ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है कांदला पोर्ट को भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंदरगाह है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा ये है, कोलकाता बंदरगाह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हुगली नदी के पश्चिम तट पर हल्दिया बंदरगाह यानी कि गोदी या बंदरगाह या पोर्ट, ये अलग अलग नाम से है। गोदी का अर्थ होता है पोर्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कौन सा बंदरगाह सऊदी अरब और सिंगापुर नामक दो अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाइनों के बीच में यहाँ पे स्थित है। तो ये कौन सा है, ये पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। पोर्ट वाला जो पोर्ट ब्लेयर है ये 2010 में एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में यानी कि मेजर पोर्ट बना था, बाद में इसको माइनर पोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये देखिए पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार का एकमात्र पोर्ट है। और यहाँ पे जो ये पोर्ट ब्लेयर शहर के पास में ही ये पोर्ट ब्लेयर जो है बंदरगाह है, जो कि अंडमान निकोबार की जो पोर्ट ब्लेयर क्या है वहाँ कैपिटल है अंडमान निकोबार की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कौन सा बंदरगाह दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के रूप में ये जाना जाता है कांदला पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया है। और ये कार्गो की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह भी है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है। तो ये थूथुकुडी ये शहर है जहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मछलीपट्टनम ये बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है मछलीपट्टनम बंदरगाह। और ये देखिए एक तरह से ये बंगाल की खाड़ी के तट पर एक प्रस्तावित गहरे समुद्र का बंदरगाह है। और यहाँ पे भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में यहाँ पे जिला मुख्यालय पर स्थित है मछलीपट्टनम। और कई बार अब मछलीपट्टनम का नाम आप हिस्ट्री में इतिहास में सुने होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में स्थित कौन सा नहीं है, वो है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। बाकी सारे ये क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कांदला इसका आंसर होगा। तो कांदला जो है ये स्थित नहीं कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित नहीं है। बाकी सारे यहाँ पे तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया कि ये कांदला जो है कार्गो के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ पे इसको जो आधिकारिक तौर पर इसको दीनदयाल बंदरगाह भी जाना जाता है कांदला पोर्ट को। और इसमें देखिए एक मुक्त क्षेत्र के रूप में इसको स्वीकार किया गया। और देखिए जब भारत का विभाजन हुआ था तब कराची पोर्ट को जो है पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद में इसका जो है इसका निर्माण किया गया। अब हमने जो चीज यहाँ पे डिस्कस किया एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कांदला बंदरगाह जिसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं, और कांदला बंदरगाह जो है व्यापार मुक्त क्षेत्र भी है, ठीक है। कोलकाता पोर्ट को हम श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। लैंड लॉक पोर्ट या जैसे जो जमीन के चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ वो पोर्ट कौन सा है, वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट सबसे गहरा बंदरगाह भी है। और विश्व का पुराना पोर्ट कौन सा है, वो है लोथल। सबसे पुराना कृत्रिम पोर्ट चेन्नई पोर्ट है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई बंदरगाह। और गेटवे ऑफ इंडिया कौन सा पोर्ट है, वो है चेन्नई पोर्ट। सॉरी यहाँ पे देखो गेटवे ऑफ इंडिया ये जो है मुंबई पोर्ट को कहा जाता है। और जो गेटवे ऑफ साउथ इंडिया वो चेन्नई पोर्ट होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। भारत का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, वो मुंबई पोर्ट है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नाहवा सेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एन्नोर पोर्ट को कामराजार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और तूतीकोरिन बंदरगाह को वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, कोई रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे डाला है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को वास्को डी गामा के नाम से भी जाना जाता है, किस बंदरगाह को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों कैसा लगा ये सेशन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।